उसके बाद उसने अगर अपनी मुक्ति का उपाय नहीं किया तो 84 लाख योनियां हैं। तब क्या होता है, फिर पछताता ही है। आत्मा को अधोगति में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विवेकी पुरुष को चाहिए कि अपनी आत्मा को अधोगति से बचा ले। विवेकी पुरुष को चाहिए कि अपनी आत्मा को अधोगति से बचा ले, क्योंकि यह आत्मा अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना शत्रु है। जब ये आत्मा की ओर चलता है तब यह आत्मा अपना मित्र है, और जिस समय ये आत्मा संसार संचय में चला जाता है तो ये शत्रु हो जाता है। मनुष्य के अंदर चिंतन बढ़ता है। चिंतन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वास्तव में व्यक्ति श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अचिंत स्वरूप है रूप मेरा। अचिंत स्वरूप कब हो, जिस समय हमारा चिंतन खत्म हो। और चिंतन कब खत्म होगा, इस शरीर में जो ताकत है, जो बल है, जो ऊपर से नीचे तक हमारा संचालित है, जिस बल से, जिस ताकत से हम संसार के काम करते हैं, और यही बल, यही ताकत हमारी जब तक पृथ्वी के नीचे है तब तक हमारे पास संसार है, माया है। और ये बल जैसे ही पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वगमन करता है, शक्ति के द्वारा जैसे ही ऊर्ध्वगमन करता है, जब निज घर की ओर चलता है तब क्या होता है, इसके विचार कम होना शुरू होता है। प्रारंभिक अवस्था है कि उसके विचार कम होना शुरू होगा और धीरे धीरे एक स्थिति आएगी और कामनाएं खत्म होगी, साधक निष्काम होगा। निष्काम होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी जिस समय पर कोई विचार नहीं होगा, जिसको कहा है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अचिंत स्वरूप है रूप मेरा। जिस काल में कोई चिंतन न हो, किसी भी तरह का कोई चिंतन नहीं होता है, तब वास्तव में वो ईश्वर ही होता है, ईश्वर का ही रूप होता है। इसी को कहा है मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष वो है जिसके पास विचार भी खत्म हो जाते हैं और विकार भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब तक विचार है तभी तक विकार है। जब साधक साधना करते करते और अपने स्वरूप की ओर चलता है, स्वरूप में पहुंच जाता है, उस काल में वास्तव में वो स्वयं वही है जिसके लिए वेद में कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। चेतना की उच्चतर अवस्था ही ब्रह्म है। जब तक चेतना पृथ्वी के नीचे है तब तक ये जीव भाव में है, जीवात्मा है। और यही चेतन अवस्था, जैसे ये चेतना हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वगमन किया, बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे जाएंगे, इसके लिए गया स्वामी परमहंस जी ने, स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने कहा है कि रूह का मुकाम आंखों पर है। जब रूह आंखों पर होती है तो संसार के काम होते हैं, इसलिए सुरती को आंखों के ऊपर ले जाएं, चलाएं और चढ़ाएं। जिस कदर चढ़ाई होती जाएगी कर्म थकता जाएगा, निष्कर्मता आती जाएगी। निष्कर्मता, निष्काम होना ही ज्ञान की सीढ़ी है। निष्कामी ही उस देश का मालिक होता है, अपने स्वरूप का मालिक होता है, अपने स्वरूप में पहुंचता है। जब तक कामनाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक जन्म होता है। इसी बात को स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि इच्छाओं से ही जन्म होता है। इसी बात को महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं से ही जन्म होता है। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं कि बड़ा अफसोस है कि मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। जो जो संकल्प बसा लेता है वो उसके पूरे होते हैं। इस कारण बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। जन्म मृत्यु का चक्कर हमारी इच्छाओं पर ही निर्भर करता है। निरीक्ष होने के लिए ही हमारा साधन कैसा हो कि भजन प्राण से होता है, मन से कीजिए भाव। प्राण ही जब अधोगामी गति में है और प्राण ही ऊर्ध्वगामी स्थिति में है। जिस समय पर हमारा प्राण नीचे से ऊपर की ओर चलता है और नीचे जब रहता है, इंद्रिय जंगल में जब तक रहता है, तब तक इसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सदा प्रकृति है।
इस प्रकृति में जब तक वो फंसा रहता है तब तक जीव भाव, और जैसे ही इसके ऊपर चलता है इंद्रियातीत स्थान पर, इंद्रियातीत शब्द बांका, अजबाहु से परे है नाका, बीजो सार में छोड़। इंद्रियातीत साधन ही वास्तव में एक ऐसा साधन है कि जिस साधन से साधक सहज में ही मुक्ति पाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी से अगम अगोचर, जो ध्यावे सो पावे। मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, जो ध्याता है वो पाता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन समेत यही जान न बानी, और तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति अस कहाई, और ज्योति हूँ काले एक रस रहाई। जो तीनों काल में एक रस रहता है, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वो एक स्थित है, उसको वहां पर कोई हलचल नहीं है। राम तर्क बुद्ध मन वाणी, और मत हमारे अस सुनहु भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि राम तर्क बुद्ध मन वाणी, बुद्धि से, मन से और वाणी से अतर्क है। राम नाम मंदिर धर, जी देहरी भार, तुलसी भीतर बाहर और जो जहां पुजियार। ये हमारा जो प्राण है, जो प्राण अधोगामी वृत्ति में है, जैसे ही ऊर्ध्वगमन करता है तो भजन गायत होता है। भजन प्राण से होता है, मन से कीजिए भाव। इस शरीर में शक्ति प्राण और चित्त प्राण, दो तरह से प्राण काम करता है। इसको उर्दू में कहा रू नूरी, रू खाकी, सैलानी और मक्कानी, ये शब्द दिए। एक सैलानी कहा, एक मक्कानी। मक्कानी कौन सा होता है? जो इस मकान की रक्षा करता है, अपने शरीर की जो रक्षा करता है, शरीर में जो अन्न बचाता है, शरीर में पुष्टि करता है, उसको मक्कानी कहा। इसी को कहते हैं शक्ति प्राण। शक्ति प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर का सारी रक्षा होती है उसकी। हम जो खाते पीते हैं वो सब रसों में बन के रक्त आज बनता है। ये सारी कार्रवाई शक्ति प्राण के द्वारा होती है। और दूसरा प्राण है चित्त प्राण। जिस समय हम सोते हैं, सोने के बाद भी ये बाहर सैलानी सैर करता रहता है, कोई न कोई स्वप्न देखता है। इसको भगवान कृष्ण गीता में कहा कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रहता है, हमेशा कर्म करता रहता है। फिर सदा माया कर फेरा, तो काल कर्म स्वभाव गुरुहेरा। हमेशा ये माया में रहता है और हमेशा कर्म करता है। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय एक ही बताया है कि हम शक्ति प्राण को, शक्ति प्राण में चित्त प्राण को लगा लें। तो जब भजन हमको कौन सा मिले कि हम अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करने की विद्या जाने। जब हम ये विद्या जान जाते हैं कि हम अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करते हैं, शक्ति जो नीचे फंसी है इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं, और जैसे ही शक्ति से ऊर्ध्वगमन करेंगे वहां पर हमारा चित्त अपने आप लग जाता है। एक फार्मूला है, जिस फार्मूले से चित्त